Hello everyone, welcome to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. This video is about the zodiac sign Aries and this is your yearly prediction for 2023. तो चेक करते हैं मेष राशि आपके लिए न्यू ईयर में और 2023 क्या लेके आ रहा है। तो आपका लव, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करके बताऊंगी और एज अ गाइडेंस आपको बताऊंगी कि क्या फॉलो करना है आपको विद इन अ ईयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके लिए 2023 के लिए, चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हेयरफेंट। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस ईयर में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है ना, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती है विद इन अ ईयर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम से आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि 2023 क्या आ रहा है आपके साइड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, एंड बॉटम से आया है एम्प्रेस। ऊपर के 4 कार्ड्स मैंने स्टार्टिंग 6 मंथ के लिए निकाले हैं और नीचे के 4 कार्ड्स मैंने बाकी के 6 मंथ के लिए निकाले हैं। ठीक है, चलिए, तो जो आपके लिए स्टार्टिंग होने जा रहा है न्यू ईयर आपके लिए ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं सबसे पहले बात करूं तो 18 ऑफ जनवरी के बाद से आपका मीन्स बोलना चाहिए अच्छा टाइम इन द सेंस कि अगर आप कोई एफर्ट लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आफ्टर 18 ऑफ जनवरी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग आप कुछ माइंड में आपकी कुछ कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें चल सकती हैं, जैसे कि मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बात करूं तो अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रही हैं, उसको लेके आप टेंस्ड हो, थोड़े से प्लानिंग बना रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसको लेके आप टेंशन में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन मैं बता रही हूँ जनवरी मंथ में आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ के आगे बढ़ोगे और 18 ऑफ जनवरी के बाद से आपके पास सक्सेस ही आएगी अगर आप सही तरीके से एफर्ट लगाओगे। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, मीन्स अगर आपने सोच लिया कि ये काम करना है तो करना है, इस फील्ड में जाना है तो जाना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो करना है, मीन्स आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पावर आप में बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आपके माइंड में डिस्टर्बेंस भी आने लगता है। अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपके माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही माइंड डाइवर्ट हुआ तो आप फोकस्ड वे में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने की वजह से आपके माइंड भी आपका डाइवर्ट होने लगता है ना। तो मैं बता रही हूँ 18 ऑफ जनवरी के बाद से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके एम को लेके, आपके एम्बिशन को लेके, गोल को लेके, वो सारी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ की बात करूं, जनवरी से लेके आपकी जून तक की बात करूं, तो जनवरी में तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे होंगे ना, तो 18 ऑफ जनवरी के बाद रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक आपको अलर्ट दिया जा रहा है कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आप कुछ मेंटली परेशान रह सकते हैं, और अगर आप मेंटली परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी है, खास करके बाकी मंथ में भी देनी है, लेकिन ये 3 मंथ आपके लिए क्रूशियल मंथ है एक्चुअली, इसलिए आपको बोला जा रहा है हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा लोगों की बातों में मत आइए, है ना, सही लोगों के कांटेक्ट में रहिए। अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं, अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं या कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो अपना फ्रेंड सर्कल भी सही तरीके से चेक करिए कि भाई ये कन्फ्लिक्टिंग लोग तो नहीं है, हेल्पिंग पीपल हैं कि नहीं, अच्छे लोग हैं कि नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको यही बताया जा रहा है
लोगों की संगति आपकी सही होना चाहिए, आपकी कंपनी, आपकी किन लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, किन लोगों के आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आपको खास करके ध्यान रखना है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, खास करके जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 मंथ आपके लिए क्रूशियल मंथ रह सकते हैं। में आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है, करियर पे भी ध्यान देना है, फैमिली पे भी ध्यान देना है, और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप कोई अपने लाइफ में पाथ पे चल रहे हैं, किसी एम्बिशन को लेके आगे चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। वर्कआउट होंगी चीज़ें, मैं बता रही हूँ अप्रैल के बाद से आपको रिजल्ट मिलना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। देख ही सकते हो, वेटिंग पीरियड में तो आप चल रहे हो, एफर्ट्स लगा चुके हो, बट रिजल्ट आपको आफ्टर अप्रैल देखने मिल सकता है, ठीक है। और हेरोफेंट कार्ड के साथ मैं बता दूँ, आफ्टर अप्रैल आपकी बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये आपकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, खास करके मंदिर, जहाँ पे भी, मीन्स आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी ट्रैवलिंग करने वाले हो, तीर्थ स्थान जाने वाले हो आप पूरे साल, मीन्स आपका यही चलता रहेगा। कब मतलब रिलीजन से रिलेटेड आपकी ट्रैवलिंग पूरी इन्वॉल्वमेंट है आफ्टर अप्रैल। और अगर कोई यहाँ पे फॉरेन जाने का सोच रहा है या वर्ल्ड टूर करने का सोच रहा है, जो भी चीज़ें हैं ना, तो आप अप्रैल मंथ के बाद हो सकती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फॉरेन जाना है स्टडीज़ के लिए या करियर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप बाहर जाने का सोच रहे हैं ना फॉरेन, तो आप जा सकते हैं आफ्टर अप्रैल। चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो दिख रहा है मुझे, क्योंकि देख ही सकते हो एम्प्रेस का कार्ड आया है, और एम्प्रेस कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी जाने का सोच रहे हैं, है ना, जिस भी फॉरेन कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पे आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, बट आफ्टर 3 मंथ, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, क्योंकि एम्प्रेस कहीं ना कहीं 3 नंबर को ही शो कर रहा है, तो आफ्टर 3 मंथ आप ट्रैवलिंग देख सकते हैं। ये ट्रैवलिंग आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, और कुछ लोगों की तो मैं बता ही चुकी हूँ आपके रिलीजन से बिलोंग करती है ना, तीर्थ स्थान आप ज़्यादा घूम सकते हैं। अब बात करते हैं रिमेनिंग 6 मंथ की, जुलाई से लेके दिसंबर तक। इसमें आपको बताया जा रहा है आप जो एफर्ट्स लगाएंगे ना, उसका रिजल्ट आपको जुलाई से दिसंबर तक के बीच में मिल सकता है। चॉइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा ओपन होंगी, आप अलग ही एक पैशनेट टाइप का फील करोगे। स्टार्टिंग में जितना भी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे ना, कि रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, और जहाँ रिजल्ट मिलना चालू होंगे वहाँ एक आपका पैशनेट तरीके से आप आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। आप सिंगल हो और मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आफ्टर अप्रैल या जून के बाद आपके बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं मैरिज के। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, है ना, तो कोई पर्सन आपसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। ओके, पार्टनरशिप आपकी, मुझे अप्रैल से लेके सितंबर तक आपकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट 3 मंथ में आपको अपने पार्टनरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न के मोड में जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3 मंथ में आप ईयर के, ठीक है। और अगर आप फर्टिलिटी से रिलेटेड देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड देख रहे हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जुलाई के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो फर्टिलिटी का ही कार्ड है एक्चुअली ये। तो अगर आपकी कोई फर्टिलिटी से लेके चल रही है ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आप मैरिड है, लाइफ आपकी कुछ लोगों की वजह से ख़राब चल रही है, यहाँ मुझे 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ दिख रहा है। कुछ लोगों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा है आपकी लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं आपकी फैमिलीज़ की वजह से मुझे दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कहीं ना कहीं हो जाएंगी। लीगल मैटर्स चल रहे हैं, आप कोई रिलैक्सेशन देख सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। अगर आपके पैसे कहीं फंसे होंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है मुझे कि आपके पैसे कहीं फंसे होंगे, शायद इंश्योरेंस में पैसे का मैटर चल रहा है ना, वो रिजॉल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि यहाँ पे फंसी हुई सिचुएशन रिजॉल्व होंगी, बट आफ्टर अप्रैल या जून। बता रही हूँ ना, लास्ट 6 मंथ आप काफ़ी पैशनेट तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाने वाले हो। स्टार्टिंग में ज़रूर आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस को काफ़ी अच्छे से फेस करोगे। और लास्ट तक आते आते, ईयर के लास्ट तक आते आते आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे ना, इनकम के बोलना चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे ना, कि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको अब क्या करना चाहिए आगे लाइफ में। मीन्स आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि आप थोड़ा टाइम भी नहीं निकाल पाओगे। आप तो सिर्फ ग्रोथ के साइड ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपके लिए अगर किसी फील्ड में काम करना है, तो आप R&D ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रिसर्च वर्क आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है,
उसमें आप कहीं ना कहीं आगे ही जाएंगे, सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है। बस ये है कि आपको एफर्ट्स में भी थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, है ना। खैर, आपके लिए ये ईयर मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और एक बात तो आप भी जानते हैं कि बगैर एफर्ट्स लगाए कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको यही बोला जा रहा है। चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ खुशियाँ भी आ रही हैं, रिजल्ट आपके फेवर में हो रहे हैं, सक्सेस आएगी। पेशेंस बना के रखिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे ये इसलिए आया है, ये बताना चाह रहा है कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, अगर आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है, अगर आपको एक मोटिवेटेड पर्सन की तरह रहना है, तो यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में पैशनेट तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हेरोफेंट के नीचे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, है ना। स्पिरिचुअलिटी से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप पैशनेट अपनी लाइफ में फील करोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतना ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। और इस ईयर में आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करते हुए भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी तक जो वीक चल रही थी ना, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कहीं ना कहीं। देख ही रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अभी तक आप पैसे ज़्यादा खर्च करते थे, तो आप इस ईयर में कम ही खर्च करोगे और सेव ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स मुझे बड़ी लग रही हैं एम्प्रेस के साथ। कुछ लोगों का यहाँ पे सपना है कि फॉरेन कंट्री कहीं जाना, घूमना, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने सोच के रखा है कि फॉरेन कंट्री जाना है घूमने के लिए, तो उस वजह से भी आप कोई पैसे सेव कर सकते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ जा ही रहे हैं, विद इन अ ईयर आप जा सकते हैं, आफ्टर जून और जुलाई आप बिल्कुल जा सकते हैं ट्रैवलिंग पे। और आपकी लाइफ में विद इन अ ईयर ऐसे कुछ मोमेंट्स आएंगे ना कि आप एकदम इतना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे ना कि आपने भी नहीं सोचा था कि अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में एंटर होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है। आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही होगी ना, तो वो रिजॉल्व होगी। और मैं बता रही हूँ विद इन अ ईयर आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं कि आप एकदम ही बहुत अच्छा सा फील करने लगोगे, है ना। 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे जो एक चीज़ और दिख रही है ना, कि आपके पास विद इन अ ईयर ऐसे कोई मोमेंट्स आ सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हो। करियर की बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस में भी ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको सक्सेस कौन सा ऑप्शन दिला सकता है। डिसीजन मेकिंग मोड में आपको आना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है आपको। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप ऐसा ही कप चूज़ करिए जो आपको आगे जाके ग्रोथ प्रोवाइड करे, प्रॉफिट प्रोवाइड करे। या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आपके पास मैरिज से रिलेटेड कोई ऑफ़र आता है, तो आपको उन ऑफ़र्स में से अपने लिए बेस्ट ऑफ़र चूज़ करना पड़ेगा, जो आप उनके साथ आगे चल के अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ का मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं आप दोनों के बीच में, तो आपको ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, खुद पे फोकस लगाना है। अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपको यही बताया जा रहा है, अपना जितना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेटर रहेगा। एरीज में एक ये क्वालिटी होती है कि आप सुनते सबकी हैं, कई बार वो लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, लेकिन है ना, ये क्वालिटी है आपकी, आप सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप इग्नोर करते हैं लोगों को, है ना। लेकिन किसकी बातों को आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, किसकी बातों को अप्लाई नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। सुनोगे आप सबकी, बट किसकी सलाह सही है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और वैसे भी मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं। अननोन पर्सन के साथ भी बिठा दिया जाए ना, तो वो उसके साथ ऐसे बात करेंगे जैसे काफ़ी टाइम से उसको जानते हो। बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन होते हैं। और आप में क्वालिटी वैसे ही होती है, आप दिखते बड़े स्ट्रिक्ट हो, बट अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। आपको ये लगता है कि आप अगर आपके सामने 10 लोग हैं तो आप 10 के 10 लोगों को खुश करना चाहोगे, है ना। आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करते हो, है ना। अच्छी बात है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं वैसे, क्योंकि आप टॉकेटिव ज़्यादा होते हैं। खैर, अच्छी बात है। और देख लेते हैं विद इन अ ईयर आपको एज अ गाइडेंस क्या फॉलो करना है। ऐसे तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया, फिर भी देखते हैं आपको एज अ गाइडेंस क्या फॉलो करना है। 2023 में क्या फॉलो करना है आपको। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए। वही जस्ट मैंने आपसे बोला था कि ऑप्शंस आएंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। माइंड में क्लैरिटी रहना चाहिए किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है।
लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अगर आती हैं, उसको डील करना आपको आना चाहिए। आपकी लाइफ में मुझे कुछ दिख रहा है, उलझी हुई चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं जो आपने रिजॉल्व नहीं की हैं। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो आपसे बोला जा रहा है जल्द से जल्द उन चीज़ों को रिजॉल्व करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं 2023 के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं। मेष राशि, बिग हैप्पी चेंजेस। ओ, बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में विद इन अ ईयर आप देख ही सकते हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आप लीस्ट एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से रख रहे होंगे और तभी अचानक से आपको ऐसी कोई खुशी मिल सकती है, ऐसी कोई डिज़ायर आपकी फुलफिल हो सकती है का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, है ना। वही मैसेज कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड के थ्रू दिया जा रहा है। बहुत हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। रिमेन पॉजिटिव, जस्ट मैं बोलती जा रही हूँ, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वही कार्ड निकल के आया है। ग्रेट, कितने पॉजिटिव मैसेज आपके लिए निकल के आए हैं इस ईयर के लिए। आई होप कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत सारा एबंडेंस आए। एंड बॉटम से आया अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं, कोई मैं बता ही चुकी हूँ इस 7 ऑफ कप्स के साथ। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिसोर्सेज आएंगे, आप पे डिपेंड करता है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकली है मेष राशि के लिए एंड आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप डेली गाइडेंस भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। And thank you so much for such abundant love and affection that you have showcased and you have given to me. And बाकी के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए be positive, stay happy, goodbye.